हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। रिटेल इन्फ्लेशन मूव्स अप मार्जिनली टू 0.7% इन नवंबर. Inflation has slowed in 7 of the first 8 months of the financial year. Decline in food price offset marginal acceleration in fuel inflation. Price in housing segment stay virtually unchanged. तो जो नवंबर महीने का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये कितना है? 0.7% है। इसको लिख लीजिएगा, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले जो महीने हैं उसके रिटेल इन्फ्लेशन भी आप सभी को पता होना चाहिए, वो कितना था? 0.2%। तो हमें इसमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इन्फ्लेशन जिसको मेजर किया जाता है सीपीआई के द्वारा, ठीक है। इन्फ्लेशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? सीपीआई के द्वारा। सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रिसेंटली विद दिस रिस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने फ्राइडे के दिन डाटा रिलीज करके बताया कि फूड एंड बिहेवरेजेस कैटेगरी में हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है उसके प्राइसेस में। इट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 2.8% इन नवंबर 2025 एज कंपेयर टू हाई बेस ऑफ 8.2% इन नवंबर ऑफ द लास्ट ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये इन्होंने डाटा रिलीज करके बताया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पे यहाँ पर और कुछ है नहीं। रूल्स नोटिफाइड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ रेगुलेटिंग स्कूल फी टू बिगिन नाउ, सेज मिनिस्टर। BJP government has implemented a historic reform within 10 months of coming to power, says Sood. Parents shared mixed views about 62-page notification detailing the provision issued on 10th of December. देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि जो पिछला सरकार 27 सालों में नहीं कर पाया, ठीक है, 27 सालों में नहीं कर पाया, इनकी सरकार ने 10 महीने के अंतर्गत वो करके दिखाया है। और दिल्ली के जो स्कूल फीस जो हाइक हो रहे थे उनको यहाँ पे रोकने की बात की गई है इस लॉ के थ्रू। ओके, नाउ ये जो एक्ट है ये अब फोर्स में आ चुका है। ये यहाँ पे बताया है किसने? एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी ने फ्राइडे के दिन बताया है। द दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट 2025 हैज कम टू इनटू फोर्स विथ नोटिफिकेशन ऑफ इट्स रूल ऑन 10th ऑफ दिसंबर। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये 10 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया था। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विल नाउ बिगिन इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स। अब यहाँ पे ये जो है इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स को लेकर आएंगे, सच एज स्क्रूटनी ऑफ स्कूल फी प्रपोजल, सेट द मिनिस्टर्स। इन्होंने कहा है कि अब पेरेंट्स को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल फी को यहाँ पे रोका जाएगा। ये जो यहाँ पे हाइक हो रहा था इसको अब पॉज किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। माओइस्ट एलिमिनेशन गवर्नमेंट्स बिगेस्ट विक्ट्री, सेज एमपी सीएम। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी, इन्होंने फ्राइडे के दिन कहा कि एलिमिनेशन ऑफ माओइज्म फ्रॉम द स्टेट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज टेन्योर as he listed out his government's achievements on the completion of 2 year in the office। ठीक है, तो इनका जो 2 ईयर का टेन्योर है ये कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने कुछ जो अचीवमेंट्स हैं उसको हाईलाइट किया है और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है इनके टेन्योर का इन्होंने बताया है कि एलिमिनेशन ऑफ माओइज्म है। मिस्टर यादव जी ने यहाँ पे ओथ लिया था एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे ऑन December 13, 2023 आफ्टर बीजेपी मैसिव विक्ट्री इन द असेंबली इलेक्शन। इन्होंने स्टेटमेंट में बताया है कि आई एम प्राउड टू से दैट मध्य प्रदेश हैज बिकम नक्सल फ्री अहेड ऑफ शेड्यूल एज पर द डेडलाइन March 31, 2026 सेट बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। द एलिमिनेशन ऑफ द नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माई 2 ईयर टेन्योर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। ओके, कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं लाइक माउंटिंग ऑफ डेब्ट्स, फार्मर इशूज, फर्टिलाइजर क्राइसिस। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है अभी भी स्टेट में परसिस्ट कर रहा है। इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर भी काम किया जाएगा और जितना जल्द से जल्द हो सकता है इनको रिजॉल्व किया जाएगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज। नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको डिस्कस करेंगे। इन कर्नाटका 188 government schools have zero enrollment, only one teacher in 6,675 institutes। ठीक है, तो टोटल ऑफ 188 गवर्नमेंट स्कूल इन कर्नाटका, जहां पे हमने इस साल देखा कि जीरो एनरोलमेंट है। और सबसे हाईली अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है यहाँ पे तुमाकुरु एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड है, विच इज़ फॉलोड बाई कालाबुरुगाई। ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाई कालाबुरुगाई, उसके बाद कोल्लर आपका है, उसके बाद कोपाल है, बिदार है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। और ये जो डाटा है ये यहाँ पे सरकार के द्वारा रिलीज करके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बताया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 6th पेज में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। एडिटोरियल पेज को आप लोग आज के लिए स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल पेज। सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनको डिस्कस करेंगे। फॉर्मर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पासेस अवे एट 90, ट्रिब्यूट्स फॉर एन। देखिए, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है ये यहाँ पे शुरुआत हुआ था कब से, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ लातूर इन महाराष्ट्र से। उसके बाद इन्होंने देखिए बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया, ओके। और जो पॉलिटिकल कैरियर है और बहुत अच्छा रहा इनका, ओके। अभी 90 की एज में इनका देहांत हो चुका है। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत दिनों से ये बीमार थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक खबर आती है कल के दिन और इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ओके। तो अभी ही इज़ सर्वाइव बाय हिज सन शैलेश पाटिल, डॉटर इन लॉ अर्चना एंड बीजेपी लीडर एंड 2 ग्रैंड डॉटर्स। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेंसस 2027 टू कॉस्ट 11,718 करोड़, नो सेपरेट बजट ईयरमार्क फॉर एनपीआर। ओके, देखिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने फ्राइडे के दिन अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ इंडिया 2027 एट अ कॉस्ट ऑफ 11,718 करोड़। ओके, यहाँ पे देखिए सरकार ने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एनपीआर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, यहाँ पे कोई भी सेपरेट बजट नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि 2019 में यूनियन कैबिनेट विच वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड 3,941.35 करोड़ फॉर अपडेटिंग द एनपीआर एंड 8,754 करोड़ फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया विच कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनपीआर को सबसे पहले कब कराया गया था, 2010 में, और डाटा इसको अपडेट किया गया कब, 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 11th पेज में राहुल कॉल्स फॉर डिबेट ऑन इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इन्होंने कहा है कि देखिए सरकार को मिलकर काम करना होगा अपोजिशन के साथ, ताकि जो एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है उसके ऊपर बातचीत किया जा सके और यहाँ पे उसको रिड्यूस किया जा सके। ओके, यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि देखिए द मैटर को ऑलरेडी रेज किया गया है बिजनेसेस एडवाइजरी कमीटिंग में, और यहाँ पे जो भी डिबेट्स हैं वो आने वाले टाइम में आपको टेबल में देखने को मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। गवर्नमेंट कांट कैप एयर फेयर्स थ्रू आउट द ईयर सेज मिनिस्टर्स। देखिए सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन रायडू जी का कहना है, इन्होंने फ्राइडे के दिन लोकसभा में कहा कि सेंटर इंटरवीन कर सकती है रेगुलेटरी एयर फेयर्स में अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, बट ये कैप्स थ्रू आउट द ईयर इम्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज जो यहाँ पे हमारे फेयर्स होते हैं ये किसके ऊपर टोटली डिपेंड रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हुए इन्होंने बताया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट लाइकली टू रीनेम मनरेगा टू पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रीनेम हो सकता है मनरेगा को, अब यहाँ पे कन्वर्ट करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जा सकता है। ठीक है, तो रीनेमिंग किया जा रहा है मनरेगा का। ओके, और जैसे ही हो जाएगा इसके बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। ओके, 5,000 एक्स सर्विसमैन टू फिल रेलवे पॉइंट्समैन पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5,000 एक्स सर्विसमैन को अपॉइंट किया जाएगा टू फिल द रेलवे पॉइंट्समैन पोस्ट को, और इट्स दे विल बी डिप्लॉय ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कि इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा फॉर 1 ईयर ऑफ टर्म। ओके, 2026 के दिसंबर तक इनको अपॉइंटमेंट दी जाएंगी। और जैसा यहाँ पे
वैकेंसीज होगा उसी के हिसाब से इनको यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट्समैन जो होता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, मैनुअल ऑपरेशन करता है ट्रैक स्विचेस का विच इज़ नोन एज पॉइंट। और यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं ये यहाँ पे ट्रेन्स को यार्ड और जंक्शंस को ले जाने के बीच में गाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है पॉइंट्समैन का। और इसमें देखिए पॉइंट्समैन का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ और एक्सीडेंट फ्री जो मूवमेंट है वो कंडक्ट करवाता है पॉइंट्समैन। ओके, तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी कैटेगरी, आफ्टर सिलेक्टिंग टू द सेफ्टी कैटेगरी, जो कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे फुल इनिशियल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे काम किया जाता है, किस हिसाब से उनको क्या करना है। ठीक है, ये पूरा इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। दोज हु फेल टू क्लियर द ट्रेनिंग उसको यहाँ पे इमीडिएटली रिलीव कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑन अ पेमेंट ऑफ जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग का पेमेंट है वो देके उनको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 5058 जो एक सर्विसमैन है उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट करने की बात की जा रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द बिजनेस पेज। 13 पेज पे हम लोग आते हैं। इंडिया ऑफर्स फाइनल डील टू यूएस बट टैरिफ रिमूवल इज फोकस। देखिए इंडिया ने ऑफर किया है फाइनल डील टू द यूएस। इन्होंने कहा है कि ये जो डील है आपको तभी मिलेगा जब एडिशनल 25% का जो टैरिफ है जो हमारे ऊपर लगा रखा है उसको हटाया जाएगा। ओके, इंडिया हैज ऑफर्ड द यूएस अ रिवाइज्ड फाइनल डील बट इट्स प्रायोरिटी इज नाउ टू रिमूवल ऑफ एडिशनल 25% टैरिफ विच इज लिंक टू रशियन ऑयल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो वॉलनट्स जैसे हैं, एप्पल्स, इसका जो इम्पोर्ट्स हैं ये इंडिया ने इसको रोक रखा है। इसको यहाँ पे ऑफकोर्स हटाया जाएगा तभी जब यहाँ पे टैरिफ का जो 25% का एडिशनल जो है वो रिमूव किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वीपीएन प्रोवाइडर्स टोल्ड टू ब्लॉक साइट्स लीकिंग इंडियन डाटास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे जो साइट यहाँ पे इंडियन डाटास को लीक कर रही हैं उनको यहाँ पे वाई डोंट दे ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक करने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि अब जो डाटास यहाँ पे लीक हो रहे हैं इसको पॉज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सीधा क्या कीजिए, साइट को ब्लॉक कर दीजिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं वर्ल्ड पेज पे। EU टू सेट टू लॉक अप रशियन फ्रोजन असेट्स डिस्पाइट हंगरी प्रोटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ टोटल ऑफ 210 बिलियन यूरोस इन रशिया असेट आर फ्रोजन इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में आज के डेट में 210 बिलियन यूरोस जो रशियन असेट्स हैं इनको ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो ब्लॉक है ये डिसाइड करेंगे कि ये जो मनी है इसको कैसे यूज़ किया जाएगा टू ऑफर अ ह्यूज लोन टू यूक्रेन टू मीट इट्स फाइनेंशियल और मिलिट्री नीड्स फॉर द 2 ईयर। हंगरी और स्लोवाकिया ये जो मूव है इसको अपोज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इनके जो एसेट्स हैं इनको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर।